अगर आप शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले एक ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि इस वीडियो में हम अप स्टॉक में खोलना देखेंगे किस तरह खोलना है। अप स्टॉक जिसे एक डिस्काउंट ब्रोकर कहा जाता है, जिसके ज़रिए आप स्टॉक मार्केट में अप स्टॉक जो इनका ऐप है उसके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से हमें अप स्टॉक के साथ डीमैट अकाउंट खोलना है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर गूगल क्रोम खोलेंगे और इनकी वेबसाइट पे जाएंगे। गूगल क्रोम खोलने के बाद इसके अंदर हम अप स्टॉक की साइट टाइप करेंगे, अप स्टॉक्स टाइप करेंगे और इनकी वेबसाइट पे जाएंगे। ये इनकी वेबसाइट खुल गई है, ठीक है। इसमें से हम upstock.com जिस पे लिखा हो रहा उसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब इसके अंदर आ रहा है, इसके अंदर हम यहाँ पे जो 3 आपको ये नज़र आ रहे हैं इस पे क्लिक करेंगे। इसके अंदर आ रहा है क्रिएट अकाउंट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये यहाँ पे आता है जिसमें लिखा हुआ है साइन अप फॉर अ न्यू अकाउंट। तो सबसे पहले हमें इसमें मोबाइल नंबर डालना है। मैं इसमें अपना मोबाइल नंबर डालता हूँ। ठीक है, मोबाइल नंबर डालने के बाद मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। साइन अप विद मोबाइल नंबर। अब इस पे OTP आएगा, तो OTP का मैं वेट कर रहा हूँ। ये OTP आ गया, कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, या टाइप भी कर सकते हैं आप, फिर कंटिन्यू कर देते हैं। फिर इसमें कह रहा है न्यू पिन क्रिएट करने के लिए कह रहा है, तो पिन आपने क्रिएट करना है। पिन आपने 6 डिजिट का पिन रख सकते हैं। मैंने एक पिन रख लिया। अब कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंफर्म पिन बोल रहा है, कंफर्म कर देंगे पिन को। उसके बाद फिर कंटिन्यू कर देंगे इसको। ये कंटिन्यू कर दिया हमने। यहाँ पे ईमेल एड्रेस मांग रहा है, तो ईमेल एड्रेस मैं अपना डाल देता हूँ। यहाँ पे हम अपनी ईमेल आईडी डाल लेंगे। ये मैंने अपनी ईमेल आईडी डाल ली है। इस पे लिखा है एंटर योर ईमेल आईडी, ए वन टाइम पासवर्ड विल बी सेंड टू योर ईमेल एड्रेस फॉर वेरिफिकेशन। अपडेट के ऊपर हमने क्लिक कर लेना है और फिर ये ईमेल सक्सेसफुली अपडेटेड हो गया। अब गेट OTP पे क्लिक करेंगे। गेट OTP मैंने कर दिया। अब इस पे OTP आएगा, तो मैं मेल पे अपनी चेक करूँगा कि क्या OTP आई है, जो भी मैंने मेल आईडी डाली है उस पर। तो ये मेल पे मेरा OTP आ गया है। जीरो 9602। ये मैंने ईमेल आईडी अपना OTP डाल लिया। फिर इसके बाद मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। अब इसके बाद बोल रहा है डॉक्यूमेंट्स यू शुड कीप हैंडी टू ओपन अ डीमैट अकाउंट। सेबी रिक्वायर्स फ्यू डॉक्यूमेंट्स टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी एंड फाइनेंशियल बैकग्राउंड्स। तो हमें पैन कार्ड चाहिए, दूसरा आधार चाहिए। फाइनेंशियल एड्रेस और ID प्रूफ माइट ऑल्सो बी रिक्वायर्ड, फॉर एग्जाम्पल चेक और बैंक स्टेटमेंट। तो यानी कि इसमें आपको आपका पैन चाहिए, आधार चाहिए, और आपके पास अगर पासबुक है तो उसकी कॉपी चाहिए, अदरवाइज नहीं तो चेक चाहिए होगा। तो ये चीज़ें हम रख लेते हैं, फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं।
तो इसमें बोल रहा है इंटर योर पैन नंबर, पैन डिटेल्स। तो इसके अंदर मैं अपना पैन नंबर डाल लेता हूँ। तो मैंने अपनी पैन नंबर डाल लिया इसके अंदर, और नीचे फिर डेट ऑफ बर्थ बोल रहा है, तो डेट ऑफ बर्थ भी मैंने अपनी डाल ली है। फिर इसके बाद मैं नेक्स्ट करूँगा। अब नेक्स्ट करने के बाद इसमें इसने मेरी डिटेल उठा ली और बोल रहा है टेल अस बिट अबाउट योर सेल्फ, से वी रिक्वेस्ट द फॉलोइंग डिटेल्स टू ओपन योर डीमेट अकाउंट। तो डीमेट अकाउंट खोलने के लिए हमें आपकी कुछ और डिटेल्स मांग रहे हैं, वो देने की ज़रूरत है। तो व्हाट इज़ योर जेंडर, तो मैं मेल कर लेता नहीं, जेंडर यानी आप मेल है फीमेल है तो मेल कर लिया। व्हाट इज़ योर मैरिटल स्टेटस, मैरिड कर दिया मैंने, जो भी आपका स्टेटस आपने डालना है। व्हाट इज़ योर एनुअल इनकम बिलो 1 लाख और 1 to 5 लाख, तो मैं 1 to 5 लाख कर लेता हूँ। और फिर व्हाट इज़ योर ट्रेडिंग एक्सपीरियंस, तो मैं लेस देन 1 ईयर करता हूँ क्योंकि आई एम बिगनर, तो मैं नया हूँ तो मैं लेस देन 1 ईयर कर लेता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद व्हाट्स योर फादर नेम एज़ पर योर पैन कार्ड, यानी कि आपको अपना फादर का नाम डालना है, योर फादर्स नेम एज़ पर योर पैन कार्ड, यानी जैसा आपका पैन कार्ड में आपके फादर का नाम डाल रखा है, दे रखा है, उसी तरह से आपने अपना फादर का नाम यहाँ पर डालना है। तो मैं अपना पैन कार्ड में जैसे मेरे फादर का नाम है, पिताजी का नाम है, मैं उस तरह से डाल लेता हूँ। तो मैंने तो जिस तरह से पैन कार्ड में मेरे फादर का नाम है उस तरह से मैंने डाल लिया इसके अंदर। फिर व्हाट इज़ योर ऑक्यूपेशन पूछ रहा है, यानी कि आप क्या काम करते हैं। तो इसमें लिखा है प्राइवेट सेक्टर में है, गवर्नमेंट सेक्टर में है, पब्लिक सेक्टर में है, एग्रीकल्चरिस्ट हैं, प्रोफेशनल हैं, बिजनेस है आपका, हाउसवाइफ है, रिटायर्ड हैं, स्टूडेंट है। तो मैं प्रोफेशनल कर लेता हूँ, ठीक है। जो भी आप जिस तरह से भी स्टूडेंट हैं या कुछ भी प्राइवेट सेक्टर की जॉब करते हैं या गवर्नमेंट जॉब में हाउस वाइफ हैं, तो उसमें आपने सेलेक्ट कर लेना और उसको यहाँ पे डाल देना सेलेक्ट करके। फिर पूछ रहा है आर यू पॉलिटिकली एक्सपोज्ड, क्या आपका कोई पॉलिटिकल लिंक है। तो इसके अंदर मैं नो करूँगा क्योंकि मेरा कोई पॉलिटिकल कोई एक्सपोजर नहीं है, और तो इसलिए मैं नो कर देता हूँ इस पर। फिर इज़ योर कंट्री ऑफ टैक्स रेजिडेंसी इंडिया, इज़ योर कंट्री ऑफ टैक्स रेजिडेंसी इंडिया। तो इसके अंदर यस कर लेंगे, टैक्स रेजिडेंसी इंडिया की रहेगी। और फिर इसके अंदर लिखा हुआ है कि आई एम फुल्ली अवेयर एंड हेयर बाई एग्री टू, कुछ ये डिटेल्स टर्म्स एंड कंडीशन दे रखी है उन्होंने, दैट माई फंड एंड सिक्योरिटी सेटलमेंट साइकिल्स विल बी वंस इन ए क्वार्टर, ठीक है। और सारी ये चीज़ें टर्म्स एंड कंडीशन दे रखी हैं। फिर टैक्स पेयर डिक्लेरेशन दे रखी है जिसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आप इसको पढ़ सकते हैं। टैक्स पेयर डिक्लेरेशन जो दे रखी है इसके अंदर ये लिखा है कि कोई इन्फॉर्मेशन फॉल्स नहीं होनी चाहिए, और उसके बाद अगर फॉल्स है तो लायबल हैं, और उसके बाद आप ऑथराइज़ कर रहे हैं कि ये कहीं पे भी आपकी इन्फॉर्मेशन जो है, मतलब जो भी जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे ये शेयर कर सकते हैं। सेबी हो गया, फाइनेंस इंटेलिजेंस यूनिट हो गया, इस तरह से, और भी जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ पे शेयर करेंगे, उसके लिए आप ऑथराइज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे आई एक्सेप्ट करना पड़ेगा। फिर नीचे आएंगे, इसको पूरा आप पढ़ सकते हैं, फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। फिर इसके अंदर आ गया कॉन्ग्रेचुलेशन, नाम लिख रहा है यू कैन गेट ए स्टॉक फॉर ₹0। कंप्लीट योर अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस टू गेट ए स्टॉक एट नो एक्स्ट्रा कॉस्ट। वी विल नोटिफाई यू रिगार्डिंग योर स्टॉक वाया SMS और ईमेल ऑन योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल ID। आई एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन। तो अगर स्टॉक चाहिए जो कि आपको ₹0 में ऑफ़र कर रहे हैं, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, तो आई वॉन्ट ए स्टॉक फॉर ₹0 में करके हम नेक्स्ट चलेंगे, और ये एक्सेप्ट भी कर रहे हैं आप टर्म्स एंड कंडीशन। तो मैंने इसको कंटिन्यू कर दिया। अब इसके अंदर आ रहा है डिजिटल सिग्नेचर इज रिक्वायर्ड।
इसके अंदर लिखा हो रिमेंबर योर सिग्नेचर शुड मैच द वन ऑन योर पैन और बैंक अकाउंट एंड मस्ट नॉट बी एन इनिशियल टू अवॉइड रिजेक्शन। यानी कि आपने पैन में जैसा आपका सिग्नेचर है बैंक अकाउंट में उसी तरह के साइन करने हैं, इनिशियल नहीं करने, छोटे साइन नहीं करने, ताकि रिजेक्शन ना हो। ठीक है ना। तो आप इस पर साइन कर सकते हैं। ठीक है, इस पर उंगली से मैंने साइन कर दिए। ठीक है, फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू कर दिया मैंने। कंटिन्यू करने के बाद अभी ये मूव कर रहा है। अब ये नेक्स्ट पेज पे ले आया। ठीक है ना। वेरिफिकेशन लिखा हुआ आ रहा है, वेरिफिकेशन होगी डिजी लॉकर के थ्रू। इसमें लिखा हो कनेक्ट योर डिजी लॉकर विथ योर अपस्टॉक अकाउंट, योर आधार नंबर शुड बी लिंक टू योर मोबाइल नंबर, नो एडिशनल डॉक्यूमेंट। यानी कि इसमें आपका डिजी लॉकर से आपका आधार वेरीफाई करेगा और उसके लिए आपका आधार मोबाइल से लिंक होना चाहिए। मोबाइल से लिंक है तो और किसी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। और ये नीचे टर्म्स एंड कंडीशन दी हुई। ठीक है ना। तो हम इसको नेक्स्ट पे कनेक्ट नाउ पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, कनेक्ट नाउ पे मैंने क्लिक किया। अलाउ डाटा शेयरिंग विथ अपस्टॉक वाया डिजिटल डिजी लॉकर। तो हम क्लिक टैप अलाउ टू शेयर योर डिटेल्स विथ अपस्टॉक। तो हमने अलाउ पे हो रखा है ये, हम इसे प्रोसीड कर देंगे। अभी प्रोसीड हो रहा है डिजिटल लॉकर की तरफ। तो ये डिजी लॉकर खुल गया, अपस्टॉक डिजी लॉकर इंटीग्रेशन। इसमें आ रहा है एंटर योर आधार नंबर टू कंटिन्यू विद डिजी लॉकर। तो हम इसके अंदर अपना आधार नंबर डालेंगे। तो मैं अपना आधार नंबर डाल लेता हूँ। मैंने अपना आधार नंबर 8 डाल लिया। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट कर देते हैं। अब इस पे आपका OTP आएगा, अपस्टॉक डिजी लॉकर इंटीग्रेशन, यानी कि वेरीफाई करेगा। तो उसको वेरीफाई कंप्लीट करने के लिए OTP आएगा। OTP आ गया, मैं इसको इसके अंदर डाल देता हूँ। कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। तो ये पेस्ट हो गया। फिर उसके बाद कंटिन्यू कर देता हूँ। मैं कंटिन्यू कर दिया मैंने, और ये कंटिन्यू हो गया। तो अपस्टॉक इंटीग्रेशन वुड लाइक टू access your DigiLocker to get the list of issued documents, download issued documents, pull documents into your DigiLocker from issuer, get your profile, get your e-Aadhaar data. By clicking allow, you provide your consent to allow this application to access your DigiLocker. तो हम इस पर अलाउ पे कर देंगे। हमने अलाउ कर दिया। घुमा रहा था थोड़ा सा। फिर इसके बाद ऑन द नेक्स्ट स्क्रीन यू विल रिक्वेस्ट कैमरा एक्सेस टू कंप्लीट योर एप्लीकेशन। तो हम टेक अ फ़ोटो कह रहा है लेने के लिए, तो कैमरा एक्सेस हमें देना होगा ताकि मेरी फ़ोटो आ सके इसके अंदर। लिखा है इसमें ऑन द नेक्स्ट वी ओनली यूज़ दिस फॉर योर सैबी एप्लीकेशन, अपस्टॉक डज नॉट शेयर दिस विथ एनीवन एल्स। तो हम इस पर कंटिन्यू कर देते हैं। ये कंटिन्यू कर दिया और इस पर आ रहा है upstock.com wants to use your कैमरा। तो अलाउ कर देना है। ये मैंने अपनी फ़ोटो ले ली है। अब मैं इस पर कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। ये मैंने कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। अब आ रहा है इसके अंदर एंटर योर बैंक डिटेल्स। तो हम इसके अंदर अपनी बैंक डिटेल्स एंटर करेंगे। तो इसमें हम अपनी बैंक की डिटेल डालेंगे। मैंने इसमें अपना नाम डाल दिया। ठीक है, नाम, अकाउंट होल्डर नेम, IFSC कोड डालना है अपने, बैंक अकाउंट नंबर डालना है, री एंटर करना है बैंक अकाउंट नंबर, और सेविंग है करंट आपका तो वो आपने डालना है। मेरा सेविंग अकाउंट मैंने सेविंग पे कर दिया और मैं इसको कंटिन्यू कर दूंगा। तो सारी डिटेल, बैंक की डिटेल आपने चेक कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद कंटिन्यू करना है। अब इसके अंदर लिमिटेड टाइम अकाउंट ओपनिंग ऑफर लिखा हुआ आ रहा है, साइन अप ऑफ फ्री। ठीक है, इन्होंने जो ऑफ़र दे रखा है, तो इसमें 3000 ब्रोकरेज क्रेडिट वैलिड फॉर 30 डेज़, यानी कि जो भी 30 डेज़ तक, या 3000 जो भी आप पहले हो जाता है, और अप टू 20 रुपीज़ ब्रोकरेज लेंगे।
इक्विटी पे, F&O पे, कमोडिटी एंड करेंसी पे। जीरो ब्रोकरेज लिखा ऑन म्यूचुअल फंड्स एंड IPO, और इस पर लिखा बाय ऑप्टिंग द प्लान आई हैव रेड एंड हेयर बाई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन। तो इसके ऊपर हम ऑप्ट करना पड़ेगा, ऑप्ट कर लेते हैं। फिर कंटिन्यू का आ जाता है, हम कंटिन्यू करेंगे। फिर लिखा हो रहा है कॉन्ग्रेचुलेशन योर लिमिटेड प्लान ऑफर्स आर ऑन देयर वे। तो इसके बाद भी कंटिन्यू कर लेते हैं। फिर इसके अंदर लिखा हुआ आ रहा है कि वंस योर अपर स्टॉक अकाउंट इज ओपन यू विल बी एबल टू ट्रेड इन स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स। और नीचे लिखा हुआ है वुड यू लाइक टू एक्टिवेट योर फ्यूचर एंड ऑप्शन करेंसी एंड कमोडिटी सेगमेंट एज वेल, इफ़ नॉट नाउ यू कैन ऑलवेज एक्टिवेट दिस सेगमेंट्स वंस द अकाउंट इज ओपन। तो अभी ये कमोडिटी और फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करने की ज़रूरत नहीं है मेरे को, और बिगनर्स को इसकी ज़रूरत में नहीं होती, जो भी बिगनर्स है। तो हम इसको नो आई विल डू इट लेटर पे करके कंटिन्यू कर देंगे। अब इस पर लिखा हुआ रहा है यू कैन ऐड अप टू 3 नॉमिनीज फॉर योर डीमेट अकाउंट, एंटर द डिटेल्स करेक्टली सो योर एप्लीकेशन कुड प्रोसेस फास्टर। और नीचे ये लिखा रहा है ऐड अप टू 3 नॉमिनीज फॉर योर डीमेट अकाउंट, डू यू वांट टू ऐड देम नाउ। तो अगर आपने अभी ऐड करना है तो आप अभी कर सकते हैं, पर यू कैन ऐड देम लेटर इन योर प्रोफाइल वंस योर डीमेट अकाउंट इज ओपन। तो प्रोफाइल में जाके आप अपना डीमेट अकाउंट में बाद में भी आप नॉमिनी ऐड कर सकते हैं। तो इसको आई विल डू इट लेटर, इस ऑप्शन पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो मैंने उस पर क्लिक कर दिया। अब आ रहा ई साइन योर एप्लीकेशन, इफ़ योर मोबाइल नंबर एंड आधार आर लिंक्ड यू विल रिसीव एन OTP ऑन योर आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर। तो इसके अंदर हम ई साइन करेंगे। ई साइन के लिए मैं इस पे आधार पे OTP मंगवाएंगे। अब इस पे लिखा हुआ है ई साइन योर फॉर्म यूजिंग आधार नंबर, क्लिक ऑन ई साइन बटन बिलो, एंटर योर आधार नंबर, एंटर OTP रिसीव्ड ऑन योर मोबाइल नंबर लिंक्ड विद आधार। हम ई साइन नाउ पे क्लिक कर लेंगे। और उसके बाद मोबाइल नंबर पूछ रहा है, टर्म्स एंड कंडीशन, प्रोसीड टू ई साइन कर देंगे। साइन नाउ कर देंगे इसके ऊपर, साइन नाउ पे क्लिक कर देंगे। नीचे जो साइन नाउ का आ रहा है उस पर क्लिक कर देंगे। साइन नाउ पे मैंने क्लिक कर दिया। फिर इसके अंदर ये NSDL की ई साइन की साइट पे ले गया। यहाँ पे आई हियर बाय ऑथराइज NSDL ई गवर्नेंस, ठीक है ना, कि यूज माई आधार। और इस पर आधार नंबर हम अपना डाल देंगे। आधार नंबर मैं अपना डाल देता हूँ। ये मैंने अपना आधार नंबर डाल दिया और सेंड OTP कर देते हैं। OTP के लिए ये OTP आ गया। OTP को मैं डाल देता हूँ यहाँ पे। ये कॉपी भी कर सकते हैं इसमें चाहे तो, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ये मैंने अपना OTP डाल लिया है। अगर कॉपी नहीं होता तो आप डाल सकते हैं टाइप करके। वेरीफाई OTP पे क्लिक कर देंगे। साइन सक्सेसफुली, और ये आ गया कि आपने डॉक्यूमेंट्स डिजिटली साइन कर दिए हैं। इस पे लिखा हुआ है इट विल टेक 3 days टू वेरीफाई एंड ओपन योर स्टॉक अकाउंट, एप्लीकेशन सबमिटेड, यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड योर एप्लीकेशन फॉर्म, स्क्रूटनी इन प्रोग्रेस। और इसमें आ रहा डाउनलोड डॉक्यूमेंट्स, तो हम इसको डाउनलोड कर लेंगे क्या डॉक्यूमेंट्स हमने दिए हैं। एप्लीकेशन तो सबमिट होगी, पर ये डाउनलोड डॉक्यूमेंट जो लिखा हुआ है वो डॉक्यूमेंट्स तो डाउनलोड होने में बहुत टाइम लगा रहा है।
तो आप करना चाहें तो कर सकते हैं, पर हो नहीं रहा मेरा ख्याल है, और काफ़ी टाइम लग रहा है। तो इसमें अब ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपके चेक होंगे और 3 वर्किंग डेज़ के अंदर ये अकाउंट आपका एक्टिवेट हो जाएगा और लॉगिन डिटेल्स में यूज़र आईडी पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे आ जाएगा और फिर आपका अकाउंट खुल जाएगा। उसके अंदर आप फ़ंड ऐड करके आप कोई भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो और अगर आपको ये अकाउंट इस तरह से खोलना है तो मैं अपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप इसका कैसे अकाउंट खोलें इसका लिंक दे दूँगा। अगर आपने खोलना है तो उस लिंक से भी क्लिक करके आप खोल सकते हैं और आप अपनी ईमेल आईडी चेक करते रहें। आप उसका कुछ पर सारी डिटेल और डॉक्यूमेंट्स भेजता है। थैंक यू।